अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे आप लोग। अच्छा, तो आज हम लोगों ने पढ़ना है ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल। बच्चों, ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल क्या होती है? इंसान की खुराक की नाली। अच्छा बच्चों, जो इंसान की खुराक की नाली है ना, इसमें हमने सारे हिस्से पढ़ने हैं 1 बाय 1। यानी कि आपने इमेजिन करना है कि अगर आप रोटी का एक टुकड़ा खाएं, एक पीस ऑफ ब्रेड, एक बुर्की खाएं, उसको मुंह में रखें, वो आपके किन किन हिस्सों में से गुजरती है और कैसे आप उससे एनर्जी लेते हैं और कैसे जो खुराक आपको हजम नहीं होती उसको जिस्म से एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो पूरी तफसील हम पढ़ेंगे, हम एक एक हिस्से को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे तरतीब के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल। तो सबसे पहले बच्चों, एलिमेंट्री केनाल है क्या? हम एलिमेंट्री केनाल को उर्दू में कहते हैं खुराक की नाली। तो इंसान की खुराक की नाली। तो बच्चों, जो इंसान की खुराक की नाली है ना, वो एक ट्यूब की तरह है। वो क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्यूब। बच्चों, ट्यूब क्या होती है? लाइक आप देखें, ये बेटा एक ट्यूब है कि इस साइड से भी ओपन है, फिर ये दूसरी साइड से भी ओपन है। क्या बन गई? एक ट्यूब। तो हमारी खुराक की पूरी नाली बच्चों ऐसे ही है कि उसकी एक ओपनिंग ये है, ये स्टार्ट वाली ओपनिंग है, फिर एक ओपनिंग एंड वाली ओपनिंग है। हमारी खुराक की नाली एक लंबी ट्यूब है। हाँ, ये ट्यूब कहीं पे तंग हो जाती है, कहीं पे खुली हो जाती है, कहीं पे खुला होके मैदा बना देती है, कहीं पे तंग होके स्मॉल इंटेस्टाइन बना देती है, कहीं पे अगेन खुली होके लार्ज इंटेस्टाइन बना देती है। तो ऐसे ही हमारी ये ट्यूब जो है, स्टार्ट इसका होता है बेटा माउथ से, आपके मुंह से। ये जो हमारा मुंह है, दिस इज स्टार्ट ऑफ ओरल कैविटी, दिस इज स्टार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल। और एलिमेंट्री केनाल जो है फिर ये यूँ होती 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 स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होती कहाँ एंड हो जाती है? एनस पे। तो बच्चों, इसका आगाज़ होता है हमारे माउथ से और इसका एंड होता है हमारी एनस से। तो ये है हमारी पूरी एलिमेंट्री केनाल, खुराक की नाली। सारे पार्ट जो डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तो पहला बच्चों, अपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है कि इस एलिमेंट्री केनाल के और भी कई नाम हैं। आप इसके मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम सुनते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंट्री केनाल को क्या क्या कहा जाता है। बच्चों रिमेंबर, एलिमेंट्री केनाल यानी ये पूरी खुराक की जो नाली है। आमतौर पर किसी को खुराक की नाली की बात की जाए ना कि खुराक की नाली, वो समझता है ये वाली नाली। ये नहीं, खुराक की नाली से मुराद है बेटा सारी ट्यूब माउथ से एनस तक। अच्छा, तो बच्चों, इस खुराक की नाली को आप उर्दू में कहते हैं खुराक की नाली, इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री केनाल। इसके अलावा फूड केनाल भी कहते हैं बेटा, फूड केनाल। इसके अलावा बच्चों कभी कभी गट बोलते हो। क्या बोलते हो? गट। याद रखें, गट भी कहते हैं, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये सारे इसी के नेम हैं। इसके बाद बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड्स एट एनस। एनस पे ख़त्म हो जाती है। इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग ट्यूब, लंबी ट्यूब है, कहीं पे तंग कहीं पे खुली। अच्छा, इसमें कौन कौन से हिस्से हैं? हम तरतीब से देखते हैं बच्चों, हिस्सों कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ये है माउथ की ओपनिंग। ये माउथ की ओपनिंग, माउथ के अंदर जो जगह है उसको आप बोलते हो ओरल कैविटी। जो माउथ के अंदर ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। फिर बच्चों ये जो नाली है इसको बोलते हो फेरिंग्स। इसको क्या बोलते हो? फेरिंग्स। ठीक हो गया। फेरिंग्स के बाद बच्चों ये जो है, ये लंबी ट्यूब जो कि मैदे तक जा रही है, जो आपके ओरल कैविटी से मैदे तक जा रही है, ये बच्चों हो गया आपका एसोफेगस। फिर एसोफेगस के बाद बच्चों इसका तो आपको पता ही है दैट इज स्टमक। फिर बच्चों स्टमक के बाद फूड जो है वो आपकी यहाँ पे आ जाती है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक फिर एकदम तंग होता है, ये नाली ये काफ़ी ज़्यादा आपके पेट में फोल्डिंग कर रही है, इसको बोलते हो स्मॉल इंटेस्टाइन। और उर्दू के अंदर छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है बच्चे, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको मैं लिख रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ख़त्म हुई, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हुई, तो बच्चों यहाँ से शुरू हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने एरो बनाया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बच्चों ये लार्ज इंटेस्टाइन है सारी। कौन सी इंटेस्टाइन है? इट इज़ नाउ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो यूं घूम के आ रही है पेट के अंदर फोल्ड बना के यहाँ पे। ये हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है और ये एनस हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से हैं। यहाँ पे देखें
ओरल कैविटी, ओरल कहते हैं मुंह को, मुंह के अंदर जो स्पेस है, अपना मुंह खोले, मुंह के अंदर जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये वाली जो जगह है दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। इसका एक दूसरा नाम भी होता है बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद बच्चों फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, हमारे गले का पिछला हिस्सा, हमारी ओरल कैविटी के एंड वाला हिस्सा। बच्चों ये वाला हिस्सा यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा आपका फेरिंग्स है। पंजाबी में इसको आप क्या कहते हैं, संग, उर्दू में क्या कहते हैं, हलक, हलक, संग, फेरिंग्स, तीनों नाम मैंने बता दिए तीनों लैंग्वेज में। फिर बच्चों फेरिंग्स यानी कि हमारा हलक, ओरल कैविटी यानी कि हमारा मुंह, ठीक है, एसोफेगस यानी कि खुराक की, ये मेन नाली है जो खुराक की नाली है, एसोफेगस, इसको आप खुराक की नाली ही बोलते हो उर्दू में, तो खुराक की नाली। फिर बच्चों स्टमक, उर्दू में इसको कहेंगे मैदा, बेटा स्टमक, मैदा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उर्दू में कहेंगे छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, तो इंटेस्टाइन को उर्दू में यानी कि आंत कहते हैं, और पंजाबी में अंतड़ी, पंजाबी में अंतड़ियाँ, आप कहते हैं अंतड़ियाँ या इंटेस्टाइन या आंत, या पंजाबी में आंद्रा भी कहते हैं, आंद्रा, जैसे हम कहते हैं मेरी आंद्रा जड़िया उन्होंने ठंड पै गई, तो अंतड़िया भी कहते हैं। फिर बच्चों दो ऑर्गन और है जो डाइजेशन में आपको हेल्प देते हैं, जो ट्यूब का हिस्सा तो नहीं है लेकिन हेल्प दे रहे हैं, दैट इज लिवर। बच्चे ये वाला हिस्सा क्या है, लिवर, उर्दू में कहते हैं जिगर, पंजाबी में कहते हैं कलेजी, कलेजी, लिवर, जिगर, आपने खाई होगी कभी ना कभी कलेजी। फिर बच्चों ये ग्रीन सा पार्ट जो मैंने बनाया है इसका नाम है पैंक्रियाज, क्या नाम है, पैंक्रियाज, उर्दू में इसको कहते हैं लब लबा, क्या कहते हैं, लब लबा। तो ये भी हिस्सा हो गया लिवर के बाद, ये बच्चों पैंक्रियाज। देखिए मैंने आपको सारे हिस्से याद करवा दिए। लिवर से एक नाली आ रही है सिक्रीशन लेके, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ शामिल हो रही है, पैंक्रियाज से भी आ रही है, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे पास हो गए हिस्से, ये उसके डायरेक्ट हिस्से हैं ये वाले जो है, और ये हेल्पिंग ऑर्गन है, ये सिर्फ हेल्प कर रहे हैं बेटा। अब हम सारे हिस्सों को तफसील से स्टडी करेंगे वन बाय वन। हम पहले हिस्से को देखते हैं जी, ओरल कैविटी को। आप इमेजिन करें कि आपने रोटी का एक पीस लिया, पीस ऑफ ब्रेड, उसके ऊपर आपने मटन लगाया, गोश्त लगाया, उस रोटी को खाना शुरू किया, तो पहले सबसे किस में आई, ओरल कैविटी में, विच इज़ नोन एज, आल्सो नोन एज बक्कल कैविटी, मुंह के अंदर खाली जगह। अब ये जो मुंह के अंदर जगह है, सोचिए इसमें क्या क्या है। आपके माउथ के अपर साइड पे बेटा क्या होता है, तालू, अपर साइड पे क्या होता है, तालू, तालू को इंग्लिश में कहते हैं पैलेट। तो हमारी ओरल कैविटी के हिस्से जो है, इसके अपर साइड पे बेटा ये हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड पैलेट, अपर साइड पे क्या होता है, पैलेट। और फिर बच्चों मुंह के अंदर क्या क्या होता है, दैट इज टंग, आपके मुंह के अंदर और क्या चीज़ होती है, टंग। फिर बच्चों टीथ, आपकी ओरल कैविटी में ये चीज़ें होती है, टंग होती है, टीथ होती है, पैलेट होता है, ठीक है बच्चों। ओरल कैविटी करती क्या है, हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम डाइजेशन के अंदर इसका रोल स्टडी करेंगे। ओरल कैविटी के बच्चों फंक्शन, 4 फंक्शन है, फूड की सिलेक्शन, ग्राइंडिंग, सिलेक्ट करने के बाद उसको ग्राइंड करना, उसको पीसना, लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन, चारों फंक्शन वन बाय वन देखते हैं। पहला फंक्शन फूड सिलेक्शन। बेटा आप जो फूड खाते हैं कहाँ से खाते हैं, मुंह से ना, तो आपका माउथ जो है वो फूड को सिलेक्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। माउथ आपका एंट्री पॉइंट है, आपकी फूड के लिए एंट्री पॉइंट आपका माउथ है, या रिजेक्ट करेगा या सिलेक्ट करेगा। अच्छा बच्चों रिजेक्ट कब करेगा, सोचिए आपके सामने खाना ला के रखा गया, खाना आपकी पसंद का नहीं है, ठीक है, आपने अभी एक लुकमा खाया ही, इतना बुरा जायका था, आपने फेंक दिया, मैंने नहीं खाना, आपकी ओरल कैविटी ने सिलेक्ट किया ना। ओरल कैविटी के अंदर बच्चों मौजूद होती है आपकी टंग। ओरल कैविटी में ये जो टंग है ना, ये इसके ऊपर होते हैं टेस्ट के रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर, टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। अब आपने वो जो ब्रेड थी मटन के साथ, वो आपने खाई, मटन का जायका बड़ा ख़राब था, वो बासी मटन था, वो बुस चुका था, वो बेया था, आपने रखा मुंह में, रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं खाना, मैंने कुछ और लिया के दो, रिजेक्ट कर दिया आपने। क्यों रिजेक्ट किया, जायका नहीं था ठीक, या रोटी का जायका नहीं था ठीक, या आपने खाया शवारमा, आप लेके आए बाज़ार से, अभी आपने एक बाइट ली, गंदी स्मेल आई उसमें से, आपने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा आप पिज़्ज़ा लेके आए बाज़ार से, आपने एक बाइट उसकी ली, मुंह में रखी, उसमें मिट्टी थी, डर्ट,
आपने रिजेक्ट कर दिया। तो मसलन हमारी जो ओरल कैविटी है, ये फूड को टंग की हेल्प से या दांतों के नीचे अगर क्या आ जाए, दांतों के नीचे कोई डर्ट वगैरह आए या फिर कोई बोन या कोई हार्ड पीस या कोई पत्थर वगैरह फूड में हो, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर पहले टेस्ट में फूड पास हो जाए फिर हम उसको खाते हैं। बट रिमेंबर, ओरल कैविटी की 2 चीज़ें और हेल्प करती हैं, उन चीज़ों के नेम है बेटा नोज़ एंड आइज़। ये दोनों भी आपकी ओरल कैविटी की हेल्प करते हैं फूड सिलेक्शन में। नोज़ वाला कैसे? सूंघ कर। सबसे पहले जब आप फूड लेते हैं आपको सूंघने से पता चल जाता है कि वो ठीक है, उसमें स्मेल ठीक है या नहीं। आंखों से आपको देखने को पता चल जाता है, आप देख के बता देते हैं कि मैंने ये फूड खानी है, मैंने मटर खाने हैं, मैंने टिंडे नहीं खाने। तो अपनी मर्ज़ी की फ़ूड खाते हैं, आपकी आइज़ आपकी हेल्प करती है। उसके बाद बच्चों सेकंड फंक्शन, आपकी फ़ूड पहले टेस्ट में पास हो गई, आपने खानी है, ठीक है। अब फूड की ग्राइंडिंग होगी। क्या होगी? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग क्या होती है? फूड को पीसना। आप मुंह में रखेंगे, चबाना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? फूड की ग्राइंडिंग। अच्छा, ग्राइंडिंग कौन करता है? सोचिए, आपके दांत ग्राइंडिंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे दांतों की बच्चों 4 किस्में होती है। आज सुन लीजिए, हमारे दांत 4 तरह के होते हैं। एक आपके ये सामने वाले जो दांत है, ये वाले अपर साइड पे 2 होते हैं, लोअर साइड पे ये 4 होते हैं छोटे छोटे दांत। इन दांतों का काम जो है वो ग्राइंडिंग नहीं है। इसके बाद बच्चों आपके 2 दांत होते हैं थोड़े से नुकीले से। अपर साइड पे आप देखिए, उंगली लगा के देखिए, 2 दांत थोड़े से नुकीले हैं, इनका काम भी नहीं है डाइजेशन। इसके बाद बच्चों आपकी दाढ़ें शुरू हो जाती है। ये दाढ़ें होती है ना, अगर आप उनको टॉप से देखिए, वो दाढ़ें यूँ होती है, पहले छोटी छोटी दाढ़ें आती है, फिर एंड पे थोड़ी बड़ी दाढ़ें आती है। ये आपकी जो दाढ़ें है ना, ये फूड की ग्राइंडिंग करती है, क्योंकि इनकी सरफेस जो है वो ग्राइंडिंग के लिए ही बनी हुई होती है, ठीक है। तो आपके अंदर दांतों के मैं नाम भी आपको बता देता हूँ, अगर किसी ने याद रखने हैं तो रख ले, नहीं रखने तो उसकी मर्जी, हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो दाढ़ें होती हैं इनको आप बोलते हो मोलर टीथ। क्या बोलते हो? मोलर टीथ, ठीक है। मोलर टीथ आपकी ग्राइंडिंग के लिए होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बड़े बड़े सरफेसेस होती है, ये ग्राइंड करते हैं फूड को अच्छे तरह से मुंह के अंदर रख के, ठीक है बच्चों। और ये जो दांत है नुकीले से, इनका नाम होता है केनाइन। इनका नाम होता है केनाइन। ये काटने के लिए होते हैं। जब आप किसी को बाइट करें, किसी से लड़ पड़े, उसको दंदी बढ़े आप, तो वो जो बाइट आप करते हैं उसमें आपके ये टीथ जो है ना केनाइन, ये कट लगाने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा जो लाइन है, शेर है, कैट है, वो गोश्तखोर जानदार है, वो शिकार करते हैं, तो उनके केनाइन इतने इतने बड़े सामने से नज़र आ रहे होते हैं। केनाइन टीथ, नुकीले दांत, क्योंकि उनका काम ही गोश्तखोरी है, ठीक है बच्चों। और ये जो सामने वाले दांत हैं, जो खूबसूरत से दांत है, इनका नेम होता है इंसीजर। ये दांत बच्चों क्या कहलाते हैं? इंसीजर। इनका फंक्शन भी सुन लीजिए। इंसीजर जो है ना, ये होते हैं काटने के लिए, मतलब बाइट लेने के लिए। आप अमरूद खा रहे हैं, आप बाइट किससे लेंगे? इंसीजर से, ठीक है। इंसीजर और केनाइन बाइट करने के लिए होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए मोलर्स है। अच्छा, ग्राइंडिंग बहुत ज़रूरी है। फूड की ग्राइंडिंग 2 वजह से ज़रूरी है। वो बच्चों 2 वजह क्या है? उसमें पहली वजह बच्चों ये है कि जो आपका एसोफेगस है ना, जो आपकी ये वाली खुराक की नाली है, जो फूड को आपकी ओरल कैविटी से स्टमक तक लेके जाएगा, इसमें से लार्ज पीसीज नहीं गुजर सकते। सो आपने लिखना है एसोफेगस अलाउज स्मॉल पीसीज टू पास। एसोफेगस जो है ये स्मॉल पीसीज को ही गुजरने देता है, बड़े पीस को गुजरने नहीं देता। मतलब आप पूरा एक अमरूद ले, उस अमरूद को चबाए बगैर निगले, वो आपके मुंह में फंस जाएगा, एसोफेगस में से नहीं गुजरेगा। तो इसलिए फूड की ग्राइंडिंग ज़रूरी है। सेकेंडली, आप पिछले लेक्चर में सुन चुके हैं कि फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ता है। अब देखिए बेटा, गौर मेरी बात पे करना है। आपके पास ना ये फूड का एक बड़ा सारा पीस है, काफ़ी बड़ा पीस है। इसके ऊपर अगर आप एंजाइम छोड़ें, एंजाइम ही डाइजेस्ट इसको करेंगे, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशनल पीस है, यानी ये पीस बेटा ऐसे है कि आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है, लाइक दैट, ठीक है। क्यूब सा बन गया। इसके ऊपर अगर एंजाइम अटैक करे, एंजाइम को कम सरफेस मिलेगी, अंदर वाले जो मॉलिक्यूल है ना वो बच जाएंगे, जो सेंटर के अंदर है। सिर्फ साइडों से एंजाइम अटैक कर पाएंगे, ठीक तरह से ये डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसी पीसीज को आप, इसी बड़े पीस को, फूड के बड़े पीस को आप छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर लें, अब क्या होगा?
ये आपने फिजिकल ब्रेकडाउन किया है, केमिकल डाइजेशन ने की, फिजिकली उस चीज़ को तोड़ा है। आप फिजिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन में फ़र्क समझते हैं? मैं समझाता हूँ। कोई बड़ा पीस है, उसको सिंपली आप पीस ले, मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन नहीं हुए, मॉलिक्यूल की डाइजेशन नहीं हुई, सिर्फ फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ है। तो ग्राइंडिंग से जब आप फिजिकली ब्रेकडाउन कर लेते हैं, एंजाइम को अटैक करने का मौका मिल जाता है। अब वो छोटे छोटे पीसीज हैं, एंजाइम चारों तरफ से उस पर अटैक करेंगे, उसको ब्रेकडाउन करेंगे। तो दो वजह से ज़रूरी है ग्राइंडिंग। एक एसोफेगस में से छोटी चीज़ें गुजरती है, और दूसरा जो है मोर सरफेस एरिया, जो छोटे पीस होते हैं उनका बेटा सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए एंजाइम इजीली उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। थर्ड बेटा हमारी ओरल कैविटी का फंक्शन है लुब्रिकेशन। व्हाट इज लुब्रिकेशन? लुब्रिकेशन का मतलब होता है मेक स्लिपरी। लुब्रिकेशन मीन मेक स्लिपरी। आपने फूड को स्लिपरी भी बनाना होता है। अच्छा, स्लिपरी क्यों बनाना है? ताकि वो इजीली हमारे एसोफेगस में से स्लाइड करके फिसल कर नीचे जा सके। अब स्लिपरी कैसे बनाया जाता है? जब बच्चों आप फूड चबा रहे होते हैं ना, आपके माउथ के अंदर सलाइवा पैदा होता है। क्या पैदा होता है? सलाइवा। सलाइवा आप कहते हैं थूक को। आपके माउथ के अंदर क्या पैदा होता है? थूक। ये थूक कहाँ से आता है? एक्चुअली हमारे माउथ के अंदर होते हैं कुछ ग्लैंड, उन ग्लैंड को आप बोलते हो सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हो? सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा पैदा करते हैं। अब सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं? सुन लीजिए, अगर नहीं पता तो सुन लीजिए। हमारे मुंह के अंदर 3 जगह पे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। एक अंडर टंग, एक कहाँ होते हैं? अंडर टंग, जुबान के नीचे। अपनी जुबान को उठाए, मुंह के नीचे, जुबान के नीचे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, वहाँ से सलाइवा निकलता है। फिर बेटा होते हैं बिहाइंड जॉज। बिहाइंड जॉज आपके जबड़ों के इर्द गिर्द, ये जो आपके जबड़े हैं ना, ये वाले, इनके साइडों पे सलाइवरी ग्लैंड का एक पेयर है। 2 पेयर, यानी एक जोड़ा जो है वो जुबान के नीचे है, एक जोड़ा यहाँ पे है, और एक जोड़ा जो है वो कानों के पास है, ईयर्स के पास है, यानी कि इस जगह पे, इस जगह पे मौजूद है। वो अंदर की तरफ सलाइवा खारिज करता है। तो बच्चों सलाइवा खारिज हुआ, सलाइवा फूड में मिक्स हुआ। सलाइवा में क्या होता है बच्चों? सुन लो, सलाइवा जो है ना, इसमें 2 चीज़ें होती है। सलाइवा में एक होता है वाटर, एक होता है म्यूकस। क्या क्या चीज़ें होती है? वाटर एंड म्यूकस। इससे खुराक को नमी मिलती है, खुराक गीली हो जाती है, और गीली खुराक चबाना ईजी होता है। और दूसरे नंबर पे म्यूकस जो है, ये एक्चुअली एक स्लिपरी सब्सटेंस है जो आपके सलाइवा को एक स्लिपरी अपीयरेंस देता है, जिससे फूड इजीली एसोफेगस में से नीचे जाती है। बच्चों लास्ट फंक्शन है सेमी डाइजेशन या केमिकल डाइजेशन। हमारी ओरल कैविटी में फूड की डाइजेशन भी होती है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं। सुन लीजिए कैसे डाइजेशन होती है। हमारे जो सलाइवा होता है ना, उसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम का नाम क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम होता है? सलाइवरी अमाइलेज, यानी थूक के अंदर पाया जाने वाला अमाइलेज। अब ये क्या करता है? ये अमाइलेज बेटा जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, उसको सेमी डाइजेस्ट करता है, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट नहीं करता, स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। ऐसे समझ लीजिए कि स्टार्च एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जिसमें हज़ारों कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। लाइक ये जैसे आप देख रहे हो, ये एक स्टार्च का मॉलिक्यूल है, जिसमें मैंने कुछ ये मॉलिक्यूल छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के लगाए हैं। बड़ा मॉलिक्यूल है। इसको सेमी डाइजेस्ट करने से ये मुराद है कि इसको यूँ 2-2 वाले पीसीज में तोड़ दिया। कंप्लीट डाइजेशन वो होगी जब ये मुकम्मल तौर पे कार्बोहाइड्रेट अलग हो गई। अब मुकम्मल तौर पे अलग नहीं हुए, लेकिन 2-2 मॉलिक्यूल अभी भी जुड़े रहेंगे। तो स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो फलों में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है, उसको डाइसेक्राइड में तोड़ देता है। ये जो 2-2 मॉलिक्यूल हैं, इनको कहते हैं डाइसेक्राइड। सो यूँ हमारे थूक के अंदर ही डाइजेशन भी हो जाती है किसकी? स्टार्च की। अच्छा, तो बच्चों लास्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है बोलस। वो है बोलस। जैसे अब आप मुंह देख रहे हो, ज़रा ये ओरल कैविटी की चीज़ पे गौर करें। नीचे ये है बच्चों टीथ, ये है आपकी टंग, ऊपर है आपका अपर साइड पे तालू। क्या है? तालू। तालू को इंग्लिश में कहते हैं पैलेट। आपका पैलेट, ये वाला जो पैलेट है ना, ये है बेटा हार्ड पैलेट, और उसके पीछे है सॉफ्ट पैलेट।
देखिए ना, माउथ के अंदर उंगली लगा के देखिए, पहले आपका तालू थोड़ा हार्ड है, पीछे थोड़ी सी उंगली लेके जाए, बहुत सॉफ्ट है तालू, ठीक है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। जब आप फूड को चबा लेते हो ना अच्छी तरीके से, ग्राइंडिंग पूरी कर लेते हो, फिर आपने फूड को निगलना होता है। फूड को आप निगलते कैसे हैं, मतलब फूड चबाने के बाद जब आप यूँ करते हैं ना, तो तब फूड निगलते हैं आप, ठीक है। अब फूड जब आप खा लेते हैं, चबा लेते हैं, उसको एक बॉल सा बना लेते हैं, वो बॉल सा बन जाता है, उस बॉल को आप कहते हैं बोलस। ये मतलब बॉल सा बन गया, अब बोलस को निगला जाता है। सारी फूड जब आप ग्राइंड कर लेते हैं ना, उसको एक आपकी ज़ुबान घुमा के एक बॉल सा बना देती है, एक स्फेरिकल सा बॉल, दैट इज़ कॉल्ड बोलस। फिर बोलस को हमने निगलना है, उस निगलने के प्रोसेस को कहते हैं स्वेल्विंग। वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर बच्चों यहीं तक है। अगर कोई क्वेश्चन है वो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।